अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज सर्वर 2016 के अंदर ईमेल पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। तो चलें लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडमिन सेंटर को मैंने ओपन किया है। ईमेल पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेल फ्लो में आना पड़ेगा। मेल फ्लो में आ गए, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस पॉलिसीज़ यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी बनी हुई है जो कि डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, और उसकी जो प्रायोरिटी वैल्यू है वो लोएस्ट है। यानी आप जो इससे बाद पॉलिसी बनाएंगे उसकी प्रायोरिटी वैल्यू को हाई या कम कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, और उसमें जो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट है वो क्या है, डोमेन नेम @hello.net, यानी कि जो एक्सपेक्टेड डोमेन है जिससे ये ईमेल रिसीव कर सकता है या जिस पे सेंड कर सकता है वो डोमेन नेम @hello.net है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अलावा कोई भी दूसरी डोमेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड नज़र नहीं आ रही जो यहाँ पे ऐड हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डोमेन के अंदर जाके जिस डोमेन के वाया हम मैसेज को रिसीव करवाना चाह रहे हैं कि ये भी डोमेन यहाँ पे ऐड हो और उसके वाया भी ईमेल सेंड भी हो रिसीव भी हो, तो हम उस डोमेन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी फ्रेंडली नेम दे दें। मैं यहाँ पे फ्रेंडली नेम कैन देता हूँ, और डोमेन का नेम क्योंकि मेरा लैब इन्वायरमेंट है, डोमेन का नेम दे लेते हैं can.college। उसके बाद मुझे बता रहा है ऑथेंटिकेशन ईमेल डिलीवर्स ओनली वैलिड सब, जब ये जो इसके फॉर्मेलिटी है ये वो नीचे है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऑथेंटिकेटिव ईमेल डिलीवर के साथ ही चलना है, तो इसी को मैं इन चीज़ों को छेड़े बगैर यहाँ पे एक्सपेक्टेड डोमेन में ये लिखने के बाद सिर्फ सिंपल सेव कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे अथॉरिटेटिव डोमेन आपको can.college और hello.net नज़र आ रही है। उसके बाद मैं ईमेल एड्रेस पॉलिसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक नई ईमेल एड्रेस पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। पॉलिसी नेम जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं पॉलिसी नेम रख लेता हूँ, एक्सचेंज कुछ भी रख सकते हैं। पॉलिसी नेम एक्सचेंज रख दिया। ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट कैसा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही फॉर्मेट चलता है, मैं इसी के साथ चलता हूँ। और सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड डोमेन कौन सी है, hello.net के बजाय मैं यहाँ पे can.college कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे ईमेल का फॉर्मेट होगा जिसको वो एक्सेप्ट करेगा वो इस तरह का फॉर्मेट होगा कि पहले यूज़र नेम और उसके बाद डोमेन नेम। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के साथ ही चलता हूँ। सिंपल यहाँ पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद ऑल सेक्शन टाइप हर किस्म के एड्रेस को वो एक्सेप्ट करें, तो सिंपल मैं यहाँ से इन चीज़ों को छेड़े बगैर सिंपल सेव करता हूँ। और एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, प्रायोरिटी वैल्यू इसकी 1 है यानी कि हाई है, उससे सिंपल सेव करता हूँ। ओके, और ये देखें अभी मेरे पास ये अनअप्लाइड आ रहा है, तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल अप्लाई पे क्लिक करके यस कर देता हूँ और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखिए मेरी एक पॉलिसी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं सेक्शन यूज़र्स में आता हूँ। नेट से मेरे पास टेस्ट यूज़र है, इसके ऊपर क्लिक करके एडिट करता हूँ और इसके ईमेल एड्रेसेस के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब आपको 2 एड्रेसेस 2 डोमेन के नज़र आ रही हैं, एक user1 can.college और एक user1 hello.net, यानी कि अब ये पर्सन इन 2 डोमेन्स के ऊपर ईमेल को सेंड भी कर सकता है, ठीक है, और इनसे रिसीव भी कर सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी डोमेन का आप कहते हैं कि ये ईमेल सेंड ना कर सके, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो मैं इन दोनों को रहने देता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों के साथ वर्किंग करनी है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह आप एक्सपेक्टेड डोमेन के अंदर जिन डोमेन्स के वाया आप ईमेल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिस डोमेन के ऊपर, तो वहाँ पे उन्हें यहाँ पे एक्सपेक्टेड डोमेन के अंदर ऐड कर लें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम इस तरह की मज़ीद कुछ पॉलिसीज़ को और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।